देखिए, आज हम बात करेंगे यदि हम भजन सिमरन छोड़ दें तो क्या होता है। साथ संगत जी, देखिए जब हमने नामदान लिया था उस वक्त हमको एक हिदायत दी गई थी कि हमें बिना नागा किए हुए भजन सिमरन को करना है और पूरा वक्त देना है। लेकिन हम सभी में से बहुत सारे ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो कि भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं देते और वह क्या देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भजन सिमरन को बिल्कुल छोड़ ही दिया, यानी कि उनके पास उस कुल मालिक को देने के 5 मिनट भी नहीं हैं, यानी कि वह 5 मिनट के लिए भी भजन सिमरन नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे यदि हम भजन सिमरन का वक्त बढ़ाते जाते तो क्या होता और धीरे धीरे यदि हम भजन सिमरन को ना करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए, जब कुल मालिक की दया मेहर हो तो हमें नामदान की बख्शिश होती है, यानी कि जिसे नामदान मिलता है उस पर कुल मालिक की कृपा दृष्टि पहले से ही होती है, तभी जाकर उसे नामदान मिलता है। यानी कि कुल मालिक की नज़र में उसे पता है कि जिसे उसने नामदान दिया है वह भजन सुमरन कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम भजन सुमरन में वक्त नहीं देंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वह हमारा स्वयं का है। ऐसा क्यों? तो चलिए हम समझते हैं। साथ संगत जी, जिस प्रकार से अगर कोई पिता अपने संतानों को अगर समझाता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यदि वहाँ यह बात समझाता है और अगर उस पुत्र या पुत्री को लगे कि यहाँ मुझे हर बार डांटते हैं या हर बार कहते हैं कि यह अच्छा है या अच्छा नहीं है और वह उसको बुरा मानकर उनकी कही बात अनुसार नहीं चले, तो ज़िंदगी में दुख आखिर उस पुत्र और पुत्री को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या भूल गए कि यह सब करके हम क्या पिता को खुश रख पाएंगे? यदि हम दुखी होंगे तो पिता भी दुखी होगा। कहने का मतलब होता है कि उस मालिक ने हमें बहुत ही अनमोल धन हमें दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते, उनकी बातों को नहीं मानते और बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो यह कहाँ तक संभव है? देखिए, अगर हम भजन सुमरन नहीं करते, उनकी कही बातों अनुसार नहीं चलते, तो दुख हमें भी होगा, उसके साथ उस कुल मालिक को भी बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है, वह जानी जान है कि तुम्हें इस मायाजाल, इस काल के जाल से निकालने के लिए ही उस मालिक के द्वारा जो भजन सुमरन की दात बख्शी है वह उस गुरु के द्वारा ही बख्शी है। अब वहाँ तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता है और हम बैठे हैं कि भजन सुमरन छोड़कर इस नर्क में ही उलझना चाहते हैं, इस माया रूपी समुंदर में ही गोता खाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि हमने नामदान लिया है तो हमें वक्त देना चाहिए, भजन सुमरन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इस दुनिया के रिश्ते नाते मोह धन दौलत में उलझकर सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। यदि सारी जिंदगी हमने धन दौलत कमाई लेकिन 2 पल सुख के नहीं काटे तो कहाँ का सुख? अगर हम देखिए सारी ज़िंदगी दौलत कमाते रहे, रिश्ते नातों को समय देते रहे, तो अंत में तो ये साथ नहीं जाना ना। साथ केवल उस मालिक का नाम जाएगा, वह गुरु श्रम लेने आएगा। लेकिन कब? जब हम उस मालिक के द्वारा जो भजन सिमरन दिया उसको पूरा वक्त देंगे, उसके कहे अनुसार चलेंगे तब। अब बात करते हैं कि यदि हम भजन सिमरन करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, अगर हम भजन सिमरन में पूरा वक्त देते हैं तो कुल मालिक हमारे लिए स्वयं चला आता है। फिर हमारे जो भी कार्य रहते हैं वह हम नहीं, वह कुल मालिक के दया में से स्वयं होते चले जाते हैं। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, यदि आप उस कुल मालिक पर भरोसा करके भजन सिमरन करेंगे तो आप हर एक काम को, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना, सबको हंसते हंसते इस तरह से करोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कार्य कब पूर्ण हो गया और आप खुश महसूस रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या, कितनी ही बड़ी आपदा, कितनी ही परेशानी, कितने ही दुख के समय क्यों ना आ जाए, आप हंसते हंसते उनसे गुजर जाओगे। क्योंकि आप भजन सिमरन करते हो तो इसका मतलब है कि साक्षात उस मालिक को आपने अंदर मौजूद समझते हो और उसके सहारे आप जीते हो। तब कहीं जाकर हम इन कर्म कांड, यानी कि जो भी हमारे कर्म है उनको हम चुकाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि भजन सिमरन वो ताकत है जो कि हमें इस काल के जाल से निकाल कर हमें अपने मकसद में पूर्ण
सफलता दिला सकता है। साथ संगत जी देखिए, हमारा सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम कुल मालिक के दीदार करके, उनके दर्शन करके उसके निज वतन अपने घर पहुंच जाए। यह तभी संभव है जब हम भजन सुमरन करेंगे। और हम सब यहाँ संसारवासी है, मानवों के बीच में रहते हैं। यहाँ दुख सुख परेशानियाँ सब कुछ होता है। इन सभी के बावजूद हमें भजन सुमरन करना है, और हम इन सभी परिस्थितियों से तब हंसते हंसते आगे बढ़ सकते हैं जब हम भजन सुमरन करेंगे। इसलिए तो उस कुल मालिक ने हमें भजन सुमरन दिया है, हमें यह इस लायक समझा है कि हम भजन सुमरन करके उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हमें भी उस मालिक की दात को बख्शे, जो दात बख्शी है उसको हमें आगे बढ़ाना है और भजन सुमरन करना है, खूब जम के भजन सुमरन करना है जी। और हमारे कुल मालिक को प्रसन्न रखने का एक ही तरीका है कि हम भजन सुमरन करें, फिर वो मालिक इतनी दात बख्शेगा कि हमसे संभाली नहीं जाएगी जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। और आप जी से अंत में विनती की जाती है, बिना नागा किए हुए हर रोज़ हमें भजन सिमरन करना चाहिए। एक दिन ऐसा ना छूटे कि हमने भजन सिमरन नहीं किया। अगर छूट गया तो उसका इतना अफसोस करना है मानो वो रब हमसे बिछड़ गया। फिर देखिएगा किसकी ताकत, किसकी मजाल कि आपको कोई परेशान कर सके, आपको कोई दुख दे सके। उस मालिक की रजा में रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया।